पार्टी एक सोच है और विद्या बालन कहती है कि जहां सोच है वहां शौचालय है। अच्छा, मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वालों, मैं आपको सही बात बता दूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का आदमी नहीं हूं। न मैं भाजपा का आदमी हूं, न मैं कांग्रेस का आदमी हूं। आदमी तो मैं मेरी लुगाई का भी नहीं हूं। मैं तो वैसा ही हूं जैसे अन्ना हजारे, अटल बिहारी वाजपेयी, जयललिता, उमा भारती, मायावती, सलमान खान, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी आधे। अगले का कंफर्म ही नहीं हो रहा इस आदमी को मैं कौन सी लिस्ट में रखूं। और मैं तो कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी जितना देश से प्यार करते हो उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए। और एक लाइन में लगे आपको कि इस बालक ने कोई ढंग की बात कहने की कोशिश की है तो ये पूरा सदन दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ बताना, रुको तो सही, एडवांस पेमेंट मत करो यार, सुनाई नहीं तुम तो पहले ही। हम राजस्थानी एडवांस पेमेंट लेने में बिल्कुल भी भरोसा नहीं रखते। मैं कहता हूं मोदी जी से, मैंने कहा मोदी जी जितना देश से प्यार करते हो उतना पत्नी से भी प्यार कीजिए और हिंदुस्तान के लिए 4-5 मोदी और तैयार कीजिए। क्या मतलब फालतू बातों से। अच्छा मेरे तो देखो भाई साहब, मैं आपको बताऊं मेरे खुद के माजने ठीक नहीं है। मैंने खुद ने भी कसम खा रखी है, ना तो मैं जिंदगी में खुद शादी करूंगा और ना ही अपने बच्चों को करने दूंगा। जब मैं जो बोल रहा हूं अगर वो आपने सोच लिया तो फिर मैं माइक पे क्यों खड़ा हूं, फिर तो आप ही आ जाते। देखो स्टाइल से काम करना पड़ता है। अच्छा समझ गया, मैं समझ, इंग्लिश भी आती है मेरे को। आदमी सबसे ज्यादा अपनी लुगाई से दुखी रहता है। पत्नी को इंग्लिश में कहते हैं वाइफ, और वाइफ की स्पेलिंग होती है WIFE, और इसकी फुल फॉर्म होती है विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। कभी भी लड़ने के लिए तैयार रहती है। आदमी घर में से बाहर निकलता है, पीछे से वाइफ फोन करती है, बोला कहाँ हो, हस्बैंड कहता है मंदिर में हूं, लुगाई कहती है मंदिर में है तो फिर घंटी बजा के बता। अब वो बेचारा कहाँ बियर बार में से घंटी बजाएगा। हर कोई दुखी है। अच्छा मैं बताऊं आपको, मैं पिछले दिनों शादी के लिए एक लड़की देखने गया। तो मैं क्या जिंदगी भर अटल बिहारी वाजपेयी बना, और हम कॉमेडियन क्या इंसान नहीं होते। अब मैं देखने गया तो घर वालों ने कहा बेटा कोई बात करनी हो तो कर ले इस लड़की से। अब मैंने कहा यार कोई बात नहीं, ब्याह होए नहीं होए बात तो करो। अब बात करने के लिए हम दोनों को कमरे में बिठा दिया। अब न तो 10 मिनट तक वो बोले, न 10 मिनट तक मैं बोलूं, माहौल पिंडो। एंड में मैंने सीने पर हाथ रख के कहा, मैंने कहा बहन जी आप कितने भाई बहन हो? वो भी बोली भाई साहब अभी तक तो 3 थे। अब आप आ गए हो तो संख्या थोड़ी बढ़ चुकी है। यार आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वाले कितने इंटेलिजेंट हैं। बहुत सारे तो इतने इंटेलिजेंट मकान की दीवार सुन के पता कर लेते हैं कि अंदर कितनी लड़कियां रहती है। और बहुत सारे तो बीच बीच में ऐसे बैठे हैं जो गोबर को सूंघ के पता कर लेते हैं कि भैंस की एज कितनी है। हो चिकनी कमर पे तेरी मेरा दिल फिसल गया,
स्ट्रॉन्गली ये जादू तेरा मुझ पे चल गया। इन्हें सारे फंडे हैं आते, नाक इंडिया की कैसे कटाते। देश को तो ये नीचे हैं रखते, हुस्न आंखों पे सर पे बिठाते। हो विराट कोहली पहले से कितना बदल गया। अगली लाइन में बजाना। वैसे तो आप लोगों को कहने की जरूरत ही नहीं है कि तालियां बजाओ, क्योंकि आप तो जरूरत से ज्यादा बजाते हो। वरना कहीं तो ऐसे सुनने वाले आते हैं साहब बजाते ही नहीं। उनको ये कहना पड़ता है कि जब तक अगर तुमने तालियां नहीं बजाई तो मैं तुम सबको श्राप दे दूंगा, अगले जन्म में घर घर जाके बजानी पड़ेगी। तब भी नहीं बजाते। मैं गया था अभी पिछले दिनों एक प्रोग्राम में, अहमदाबाद में प्रोग्राम था, वहां पे मैंने बहुत सारे जोक सुनाए साहब, किसी ने ताली नहीं बजाई। एक तो वीर रस की कविता सुनाई तो भी किसी ने ताली नहीं बजाई। थोड़ी देर बाद एक दूर के कोने से एक ताली की आवाज आई। मैंने कहा यार समझदार आदमी तो इधर ही बैठा है। थोड़ी देर बाद पता चला कि एक बाबूजी उसमें से चूना कूद के जर्दा उड़ा रहे। इन्हें सारे फंड। देखो मैं आपको सही बात बताऊं, आदमी के सर पे जिंदगी में दो ही औरतें हाथ घुमाती है, एक माँ और दूसरी बीवी। जब माँ माथे पे हाथ घुमाती है तो बाल बढ़ते हैं, और बीवी माथे पे हाथ घुमाती है तो सूपड़ा साफ। यहाँ ऐसा एक भी नहीं है जिसको देख के मैं बोल सकूं कि आपके ऊपर पूरे मोहल्ले वालियों ने हाथ घुमा रखा। चंडीगढ़ वाले कितने शरीफ हैं। ये जांगड़ा साहब तो मुझसे बोले यार आजकल मेरे साथ एक बहुत बड़ी तकलीफ है। मैंने कहा भाई साहब क्या तकलीफ है? बोले यार मेरे साथ तकलीफ ये है कि मेरी लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती। मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर, मेरे तो है ही नहीं। और आपकी नहीं मानती तो किसकी मानती? वाइफ तो किसी की बात मानती ही नहीं है। वो एक हमारे पड़ोसी ने तो वाइफ से कहा ये खाने में तूने नमक क्यों नहीं डाला? बोली कि खाना थोड़ा जल गया था। बोला जल गया था तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, पर नमक क्यों नहीं डाला? बोला हम जले पे नमक नहीं छिड़कते। जांगड़ा साहब मुझसे बोले यार लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती, ऐसा कोई उपाय बताओ कि बात मानने लग जाए। मैंने कहा अब तो आप निर्मल बाबा के दरबार में जाओ, अब तो निर्मल बाबा ही बताएंगे लुगाई बात कैसे मानती है। चले गए निर्मल बाबा के दरबार में। बाबा से जाके बोले बाबा लुगाई बिल्कुल भी मेरी बात नहीं मानती, ऐसा आशीर्वाद दो कि वो मेरी बात मानने लग जाए। निर्मल बाबा बोले तुम घर पे खाना खाते हो? ये बोले जी खाता हूँ। निर्मल बाबा बोले कभी पत्नी के हाथ के बने खाने की तारीफ की है? ये बोले साहब वो तो जिंदगी में कभी नहीं की। बाबा बोले शुरू करो, कृपा वहीं अटकी हुई है। बाबा की बात सुन के ये घर गए। जैसे ही घर गए तो भाभी जी लेके आई पराठे। इन्होंने पराठे खाए और फटाफट तारीफ स्टार्ट कर दी। बोले ऐसे पराठे तो मैंने जिंदगी में नहीं खाए, आज तो मेरी जिंदगी सफल हो गई, आज तो मैं मोक्ष को प्राप्त हो लिया। तो भाभी जी रसोई में से बेलन लेके आई, बोली कि मैं 20 साल से तुमको खाना खिला रही हूँ, तुमने आज दिन तक तारीफ नहीं करी, और आज जैसे ही पड़ोसन ने पराठे भिजवा दिए